મોગલમાં ધીંગો દણી મોગલમાં ને બાપ સાજા તાજા સૌ સુખી રહે મારી મોગલનો પ્રતાપ માં કરણીને યાગ કરી પછી ધરું પાવ વેરી વસિયલ વેડે માં દોખી કરે નહીં ઘાવ તો વરેક્ષણમાં તોડો વડો અને અમુ વસીલો કુળદેવી તું વીણકમ બીજું બિરદાહ કરતલબાઈ। जय माता जी, जय मोगल, जय करणी मियाँ। सभी मेरे चारण शक्ति ग्रुप के दर्शकों को सभी को मेरा वंदन है, मेरा प्रणाम है। सभी को जय माता जी। क्षमा चाहते हैं कि आज हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री का उद्बोधन था 8 बजे। हम भी 8 बजे लाइव होने वाले थे और माननीय वड़ा प्रधान का भी 8 बजे लाइव आना था, इसीलिए हमने थोड़ा टाइम चेंज किया। इसीलिए हम क्षमा चाहते हैं आप सभी से कि आपको किसी को भी दिक्कत हुई होगी। इसीलिए आप सबको मेरे चारण शक्ति ग्रुप बंधुओं को मैं वेलकम करता हूँ, आवकारता हूँ। और सभी को मेरा गुजरात से, आप जहाँ से भी हो, राजस्थान से हो, मारवाड़ से हो, मेवाड़ से हो, एमपी से हो, मुंबई से हो, पंजाब से हो या गुजरात से हो, सभी को मेरा जय माता जी, जय मोगल, जय शक्ति। आज हमें जो बात करनी है वो चारणी परंपरा। चारण क्या है, चारण ज्ञाति क्या है, चारण का मतलब क्या है और चारण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, चारण कौन कौन सी विशेषताएं उनके जन्म से हैं, उनके जन्म के साथ से ही चारण को ये विशेषताएं मिली हैं। और ये विशेषता के लिए मैं सभी को ये बताने के लिए, और आप सभी हम चारण बंधु जानते ही हैं, मगर कई हमारे व्यवसाय में हम अपने अपने काम में हैं, तो कई पढ़ाई करने का, कुछ चारण के बारे में और अलग अलग से पुस्तक खरीद के उनकी पढ़ाई करने का वो हमारे पास टाइम नहीं है। तो आज हम लॉकडाउन में सब घर पे बैठे हैं, तो सभी घर बैठे बैठे हमारी ये चारण शक्ति, हमारी ये परंपरा, हमारी ये सांस्कृतिक परंपरा, हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर हमने कैसे उजागर की है, हमें ये कैसे मिली है, कहाँ से मिली है, किस तरह से मिली है, हम चारण सबसे अलग क्यों हैं। जो मेरा ये जातिवाद का विषय ही नहीं है, ज्ञातिवाद में करता ही नहीं हूँ, मगर हम आज हम हमारे ग्रुप में हैं, तो हम हमारी ज्ञाति के बारे में क्या है वो तो हम सभी को जानना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए। इसी वास्ते में आज सभी ये राजस्थान से हो, मारवाड़ से हो, मेवाड़ से हो, और पंजाब से हो, गुजरात से हो, और मध्य प्रदेश से हो, मुंबई से, महाराष्ट्र भी, पुणे से हो, कहीं से भी हो, आप सबको ये विदित करता हूँ कि आपके सामने जो पेशकश होगी वो पुरावाबद्ध है। तो आप किसी को भी कह सकते हो कि हमारा पुरावा यहाँ मिलता है, हमारा ये सबूत यहाँ मिलता है। हम चारण की उत्पत्ति कहाँ से, हमारी चारणों की उत्पत्ति हिमालय से है, हिमालय चारणों का आदि भूमिका है। तो इनका पुरावा क्या है, राजा पृथु का इतिहास पढ़ो, राजा तो हिमालयनी तपोभूमि से आर्यव्रत पूर्ण भूमि तक
उन पर लाने का कार्य, यशोदाई कार्य, ये हमारे पृथु राजा ने किया है। चारण को ये पुण्य भूमि पर, आर्यव्रत भूमि पर लाए हुए हैं। ये पुरावा की हयाती मानव जात के उद्गम स्थान से आज सुधी जो विस्तरती जा रही है, वो मानव जाति का उद्गम स्थान से भी शुरू हुई है। चारणी परंपरा मानव जात के संस्कृति, संस्कार, शास्त्र, इनके साथ अभिन्न होकर उनके साथ संयोगित हैं। तो हमें गौरव है, हम गौरवित हैं कि हम चारण कुल में जन्मे हैं। हमारे यहाँ ये परंपरा रही है, हम चारण कुल में हैं। तो राम, कृष्ण, वेद, पुराण, उनके आसमान तक चारणी अस्मिता का, सूर्य का जो प्रकाश सब पे है, वो बात करने के लिए आया कि हम चारण की उत्पत्ति पुराणों में मिलती है, शास्त्रों में मिलती है। चारण यानी चारयंती कीर्ति नीति धर्म विद्या इति चारणा। चारयंती कीर्ति नीति धर्म विद्या इति चारणा। सत्कीर्ति, नीति, धर्म, विद्या, सत्य, वेद यानी कविता को प्रकट करने के वास्ते, प्रसराने के वास्ते और कविता को गति देने के लिए, कविता का बढ़ावा करने के वास्ते हमें ये वेग देने के लिए जो किया है वही चारणा है, वही चारण है। चारयंती कीर्ति नीति धर्म विद्या इति चारण। गुजराती में कहूं तो चारणों रामायण, महाभारत, भागवत, पद्म पुराण, गणेश पुराण, विष्णु पुराण, आदित्य पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ये सब नोट करें। इनमें आपको चारण का पुरावा मिलेगा। उनको चारणत्व की जिनको खोज है, इन सभी में मिलेगी। आप देखो, चारण रामायण, महाभारत, भागवत, पद्म पुराण, गणेश पुराण, विष्णु पुराण, आदित्य पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण, विष्णु रहस्य, गर्ग संहिता और जैन साहित्य में भी चारण को देवकोटि माना था। चारण को देवकोटि आसन पे आरूढ़ होकर सत्यवक्ता, यानी गुजराती में एक दोहा है, सत्यवक्ता रंजन सभा कुशल हित दिन काज, दिल का बड़ा बेपरवाह वो सच्चा कविराज। हम सत्यवक्ता हैं, हम चारण हैं। चारण चोरी ना करे, चारण लार न जाए, चारण चोरी करे तो ई चारण नो कहेवाय। गुंज बेरा द्रव्य आंधळा, जुजण वेला नंद, राज दुआरे वेला येता लक्षणा चारणा। सुगाम हमारी ये परंपरा है। कैसी परंपरा है? क्योंकि हमारे यहां जगदम्बा शक्तियों ने, भगवतियों ने आकर हमारा गर्व बढ़ाया है। हमारे यहां जन्म लेने के वास्ते, शक्ति को आने के वास्ते उसने पसंद किया है, चारण का देह पसंद किया है। इसी वास्ते मैं आज जो ये चारण शक्ति ग्रुप के जुड़े हुए सभी बंधुओं को बताता हूं कि मुझे इसे वास्ते जो अंगुली निर्देश करने वाले हैं वो हमारे दोस्त, करीब दोस्त और करीब बंधु है भंवरदान जी मेड़ू साता से। उसने हमें बताया कि आप कई ग्रुप में लाइव होते हो, आप इंस्टाग्राम में लाइव होते हो, आप फेसबुक में भी लाइव होते हो, मगर आप जब फेसबुक में लाइव होते हो तो उनमें तो अपने अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने जानने वाले वही होंगे। और हमारा चारण शक्ति ग्रुप है, उनमें आप आओ और इस बात हमारे सभी बंधुओं को बताओ। तो मैं अभी भंवरदान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भंवरदान जी का तो काम तो बहुत बढ़िया है, राजस्थान में रहकर और गुजरात में भी थोड़ा टाइम इधर भी थे वो, और मेरा परम दोस्त है। आवाज़ तो क्लियर आ रही होगी। तो भंवरदान जी हमारे प्रिय बंधु है, तो उसने मुझे बताया कि ये करना है।
तो इसी वास्ते मैं भंवरदान जी का बहुत बहुत अनुमोदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और भंवरदान जी राजस्थान में धाट पार कर जो 1971 में आए हुए चारणों, उनकी जो परंपरा, उनमें मैं भी कार्यक्रम में कई बार आया हूँ। पोंगल तक आया हूँ, गंगानगर तक आया हूँ, सुहाप में माँ करणी के सानिध्य में मैं एक बार प्रोग्राम दिया है। वो भंवरदान के हिसाब से, हमारे भंवरदान जी मैडूर साता, उनके हिसाब से, और वो बहुत चारण प्रेमी बंधु है। उसने बोला कि आज हम कोई दूसरी बात नहीं करेंगे, हमें बात करनी है चारण शक्ति, 5 विषय पर बात करनी है। उसने 4 विषय बताया था, मैं 5 कर देता हूं। 5 विषय हमारा क्या क्या है? चारणों की उत्पत्ति मैंने बताया, और अन्य पुरावा लेते हैं तो हम रामायण हमने देखा था, रामायण सीरियल आ रही थी रामानंद सागर की, उनमें दिखाया था। तो जब हनुमान जी महाराज को मां जानकी को खोजने के लिए जाना पड़ा, तब राम ने बताया, जाम्बूवन ने बताया उनकी शक्ति को। कहा रीस पति सुन हनुमाना, काच प्रसाद रह बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। और हनुमान जी को याद करवाया कि तुम्हें मां की खोज करनी है तो जिस राह पर चारण चले हैं उसी राह पर आप चलो तो मां जरूर मिलेगी। हम गौरवित हैं कि रामायण में भी हमारा पुरावा है, और भागवत महाभारत में भी उनका दस्तावेज मिलता है कि जब युद्ध के कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपना ये हथियार गांडीव वगैरह छोड़ देते हैं, तो उसी समय कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन क्यों थक गए? तो कि हाँ, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थक गया हूं, मैं ये युद्ध छोड़ दूं, ऐसा लगता है। तभी कृष्ण ने उद्बोधन किया था, अर्जुन तुम्हें शक्ति को प्रकट करना है, तुम्हारी आंतर शक्ति को प्रकट करना है, तो आंतर शक्ति को प्रकट करने के वास्ते तुम्हें शक्ति की आराधना करनी है। तो शक्ति की आराधना करने के वास्ते जैसे चारणों ने शक्ति की उपासना की है, इस तरह तू भी उपासना कर, शक्ति प्रकट होगी। तो हम कहते हैं कि हमारे यहां इसी वास्ते शक्ति ने आया। हमारे भगत बापू ने बहुत अच्छी तरह से कविता में बताया है, गुजराती में बताता हूं। अमे चारणो जन्मती पक्षपाती बनी अनसरण जननी तणु लीधूं, ते लड़ाव्या लाड प्रथम सत्य कावे ना दूध पाव्या, तो खोल ले खेलेवा बाल ने मावड़ी आज तरछोड़ मां जोग माया। आय जगत माया भगवती, अमे चारणो जन्मती पक्षपाती बनी, हम जन्म से पक्षपाती हैं। हमें किसका पक्षपात? हमें क्या बात का पक्षपात है? हमें मां का पक्षपात है, कोई जाति का पक्षपात हमें नहीं है। हम पक्षपात करते हैं तो सिर्फ मां का पक्षपात है। तो मां का पक्षपात क्यों है? कि जगदम्बा हमारे घर अवतरण करने के लिए खुश हुई। हमारे यहां प्रथम आई वाकदेवी की मैं बात करता हूं। हमारी यहां आई परंपरा है। प्रथम देवी, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटा, चतुर्थम कुच मांडा, पंचमी स्कंद माता, छठी गातायनी, सप्तमी काल रात्रि, अष्टमी महागौरी, नवमी सिद्धदात्री। जयति जयति जगमात, जयति गारन सब घरनी, जयति भरन भंडार, जयति दारण यरु तरनी, जयति बुद्ध गुरुदेव दत्त वायक वरदाई लोक लोक, साधत असुर वध कर कालिका, रहो मोहि सहाय सब ठोर पर, जय जगचंडी ज्वालिका। यानी हमारी प्रथम देवी आई वाक देवी, सर्वप्रथम आई तत्व ऋग्वेद में पाया जाता है। आई तत्व का प्रागट्य, उनका दस्तावेज ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद की देवी, सूक्त की रचनाकार और अन्युम ऋषि नाम का जो ऋषि था, चारण ऋषि था, उनकी पुत्री वाक देवी, ये चारण कुल की पहली आई है, वो पहली जगदम्बा। दूसरी आई गिरा देवी। हमारे छंद शास्त्र, हम चारणों को छंद बहुत पसंद है, हमें समग्र कविता में सबसे अच्छे लगते हैं तो हमें छंद लगते हैं। हम छंद बोलते हैं
बाई आવીએ સંકટ પડ તારવા ચારણ બેડો નામ રા ભામણા લીએ વધારણી નોરી અન ચારણની વધારે મૈયા સુધારણી કવિસરા હિંગળાજ હાથ શક્તિ હાજરા हजूर जाड़ो धार गातो राड गाड़गा भवानी जपन रवि अंबिका देवी कथा से कराए तो हमें अच्छा लगता है, हमारी ये बानी में वो अच्छे ढंग से लगता है। छंद बोलते हैं तो एक रणुकार प्रकट होता है। तो हमारे छंद शास्त्र के पिता पिंगलाचार्य और पिंगलाचार्य के जो संत शास्त्र के आदि प्रणेता वो चारण ऋषि पिंगलाचार्य की पत्नी यानी हमारे आई गीरा देवी। और दूसरी बात मैं करता हूं तो उनसे आगे हमारा तीसरी जगदम्बा है आई आदि आवड़। आई आवड़ का रहवास हिमालय, नरा और तुम्बेल के शाखाओं के चारणों की कुल देवी है। नोट करने के वास्ते आप सभी को बोलता हूं कि हमारी जगदम्बा की परंपरा है, ये शक्ति की परंपरा है। तीसरी देवी हमारी आई आदि आवड़ है। उनसे आगे आए तो आद्य शक्ति मां हिंगलाज पाकिस्तान में स्थित कई प्राचीन हिंदू मंदिरों से सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा महत्व जिन मंदिर को माना जाता है उन्हीं में से एक मंदिर है मां हिंगलाज का। मां हिंगलाज का मंदिर माना जाता है, वही शक्ति है। पाकिस्तान में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिरों में सबसे ज्यादा जिनको महत्व मिला है वो हमारा मां हिंगलाज का मंदिर है। जहां भारत और पाकिस्तान विभाजन होने के बाद पहली बार कोई आधिकारिक प्रधान मंडल गया है इस अच्छी सदस्य प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई की। और पूर्व विदेश मंत्री, ये पुरावे के साथ कह रहा हूं, ये दस्तावेज के साथ कह रहा हूं कि जसवंत सिंह ने और इस यात्रा को सफल बनाने में ये अहम भूमिका रही और उनमें अहम भूमिका निभाई है पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने। ये हमारी जगदम्बा का प्रताप है, हमारी शक्ति का प्रताप है। हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ बलूचिस्तान में स्थित है हिंगलाज माता जी का मंदिर। मां हिंगलाज का अवतरण की आवड़ मां जो आज ही तनोट-राय में है। तनोट-राय में सीमा जैसलमेर और 1965-71 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो युद्ध के समय यहां बम दागे डाले जाने पड़े। तो उस समय दुश्मनों ने बम डाले और वो अभी भी जगदम्बा के सानिध्य में कई बम पड़े हैं बिना फूटे हुए। ये बम फूटे नहीं अभी तक, वो हमारी जगदम्बा का प्रताप है, वो हमारी तनोट-राय है। हिंगलाज से इस मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं है। मंदिर कराची से 250 किमी उत्तर पश्चिम और बलूचिस्तान के प्रांत के स्थित है। वहां हमारी मां जगदम्बा हिंगलाज विराजमान है। और बांकल मां राजस्थान के बाड़मेर जिले में चौटन के उपखंड मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा की तरफ से रेतीले टिंबे और पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो कि वो हमारे बांकल धाम महातीर्थ विरात्र के नाम से जाना जाता है। और हमारी हाई रवेची गुजरात में रव नामक गांव में नरा कुल में रवसुर गढ़वी के वहां प्रागट हुई। मावल को तो वो हाजरा हजूर थी, मावल साबा को। मावल ने उसकी रवेची की बहुत बड़ी भक्ति की थी, रवेची को प्रसन्न किया था। प्रसन्न करने के बाद तो ये लाखा घर यायो बाट सवायो बहु दिखवायो बाण ग्रहियन कुंभ करायो बाण बुलायो सभा महिमा बल जीतायो सूयस गायो गर्व बढ़ायो कच्छ धरणी रव राय रवेची मात रवेची कृपा करेची दुख हरणी। ये जगदम्बा वो हमारी रव में बैठी हुई रवेची माँ है। और हमारे चाणकनेची आई आवड़ विक्रम संवत 808 में मादा साख में चारण कुल में मामड़िया चारण के घर 7 देवियां प्रकट हुई। 7 देवियां प्रकट हुई। आवड़, होल, गेल, आई रांगली यानी रांगबाई, आई रेपल यानी रूपबाई, आई सांसाई, आई लघुबाई, उनको लघवी आई भी बोले जाते हैं। वो है हमारी माँ जानबाई यानी खोड़ियार।
सोहे लाखणी लोबड़ी याली त्रिशूल खपार धारी चंडिका चारणी जोग माया खोड़ी यार विक वारणी तारणी देवी मगर सवारी वाली पावनी जगत जाने गंगा यवो तार माड़ी उथापी वाजिया मेणु मामड़ी या मादा घेर प्रगटी जुजुवे रूप ज्योति अकियात आई यावड़ खोड़ल माड़ी जोगड़ दोगाड़ बीज होल ने ससाई संग मेरकियो ब्रात एमा वखाणु कोडली जेनी जड़े ने जोड़ली गामो गाम घरो घर घटो घट में पूजाए छोरू वडेरा छोटेरा वाला सरीखा सदाई माड़ी दया 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 सलकाई मानी तातणी डाक वागे तंबाळू वराण गळ धरामा नगारा बाजे राज पर ढोल दती डूंगरे देवले राज नेहड़े नगर साधु सुनता सामोबा बोली दिए देवी खोल। ये हमारी जगदम्बा आई खोड़िया यानी लघवी आई यानी जानबाई कोई संसारी जीवड़ो करी दिल में दीवड़ो खोड़ी यार खोड़ी यार खोड़ी यार खोड़ी यार खोड़ी यार जपे जाप त्या तो धड़ाके धाबल याल यटक्या उकेले काम तड़ाके चिसूड़ धारी यावे आपो आप वर दंबा राखे वट जट विघन विदारे वारे आवती बाल ने देती दयाली शरण। ये है हमारी जगदम्बा, हमारी ये परंपरा। ये आप सभी का मैसेज भी आ रहा है राजस्थान से, मैं सभी का मैसेज भी पढ़ूंगा, मगर थोड़ी देर के बाद ये आप सभी मैसेज का भी मैं उत्तर देने वाला हूँ। जी हो, माँ करणी भी, हाँ वो भी हैं। और हमारा वरुड़ी का स्वरूप दूसरे कच्छ जिले बचाव के पास में खोड़ासर गांव में हमारे माँ वरुड़ी दूसरे प्रागट्य हुआ। उनका नाता तो यही लगता है कि हमारे माँ वरुड़ी खोड़ासर से इनका विवाह हालवत विस्तार में खोड़ गांव में हुआ। और खोड़ गांव में हुआ न, उस जगह पे जो उनके बेटे ने घोड़े लेकर खोड़ गांव से 3 घोड़े लेकर, आपको तो पता होगा सभी को, 3 घोड़े लेकर निकले थे। हम वही भूल जाते हैं। त्राटक, चेतक और अटक। अटक ने तो चारण के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया था, और चेतक और त्राटक महाराणा प्रताप ने खरीद लिया था। चेतक महाराणा प्रताप ने रखा था और त्राटक अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को दिया था। हमारा उनसे भी नाता है। मैं ये समय की मर्यादा में सभी बात करने जा रहा हूं तो विषयांतर हो ना जाए, इसी वास्ते मैं मूल बात को रखूंगा। और वरुड़ी के बाद हमारी आई शेणोलाई, जो जूनागढ़ विस्तार में भैसाण के पास गोरवी वाले गांव में वेदाचारण जो परंपरा चल रही है अभी, सेणबाई वेदाचारण की दिक्री थी और उनकी पुत्री थी। और उन परंपरा में ही आगे देखो, उन परंपरा आगे लेके जाओ तो उनमें ही मां मोगल है, उनमें ही मां चौराई है। चौराई की परंपरा में आई मोगल और मोगल की परंपरा में आई शेणबाई। मोगल का और वेदाचारण का नाता क्या है, मैं तो विस्तार से बताने में समय लगेगा। कई दूसरी बार मैं आपको ये पूरा इतिहास बताऊंगा। वेदाचारण और वेदा की सेणबाई, और सेणबाई हमारी जगदम्बा हिमालय में अपने आप अपना ये मनुष्य शरीर, अपना ये देह हिमालय जाके बर्फ में पिघला दिया। आई देवल, चारण समाज में देवल देवी का नाम से 4 लोक देवियां अवतरित हुई हैं। उनमें से एक जैसलमेर के बोगनिया गांव से मिश्रण शाखा में चारण अणदाजी की पुत्री एवं करणानंद आनंद की बहन थी, वो हमारी देवल आई। और जगदम्बा इसी संबंध में एक दोहा भी प्रसन्न है। अणदेरी मिश्रण नमो, अणदेरी मिश्रण नमो, जल्ले त्रिशूला जल, पामू ने दी कामली, गढ़ाज राखण गल। अणदारी मिश्रण नमो, जले त्रिशूला जल, पाबू ने दी कामली, गढ़ाज राखण गल। गढ़ राखवा माटे थी पाबूजी ने कामली आपनार, ई देवल आई। और दूसरी हमारी आई देवल भी है, पिछड़ आई है। आई पिछड़ मालूबाई और पिता सच्चा भाई बाटी की सुरेंद्रनगर जिले में हमारे धांगध्रा तहसील के बावली गांव में उनका जन्म स्थान हुआ था। रानवगण के पहले रानवगण के समय में ये प्रकट हुई शक्ति जगदम्बा। वहां पंचाल में और सुरेंद्रनगर जिले में दूसरी जगदम्बाओं भी हैं। आई कांतरोड़ी, आई फलमाल,
आई करमाई, आई हेमश्री, आई भिंचरी, आई सुंदरी, ये सभी देवियां झालावाड़ में प्रकट हुई है। वो हमारे चारण की घर ही प्रकट हुई है। आई देवल मां दूसरे, देवल आई प्रसिद्ध भक्त कवि ईश्वरदास जी की धर्म पत्नी थी। उनको भी शक्ति का अवतार माना जाता है। वो भी आप सब कथा से परिचित हैं। बिच्छू काटने के बाद उनका दूसरा अवतरण भी हुआ, वो हमारी देवलाई भी है। उनकी इतिहास से आप विदित हो। मैं फिर कभी ऐसा होगा तो मैं ये भी इतिहास पूरा आपके सामने पेश करूंगा, समय मिलेगा तो। अभी मुझे ये विषय से चलना है। तो आई देवल मां, देवल जी हाडा नामक गांव से स्वामी आढ़ा शाखा के चारण माढ़ा जी की पुत्री चकलू जी की पुत्री थी। वो सुआप गांव के स्वामी किनिया शाखा के चारण मेहा जी की धर्मपत्नी थी। इनसे हमें मां करणी मिली। करणी करणी सब कहे हरणी, दुख हजार तू तपे में हाथणी। अरे करणी ने आगे करी, पछी धरू हूं पाव, पछी वेरी वर्षियल वेड़े नहीं, दोखी करे नहीं का। करणी ने काने जसे तारा अंतर तो तणो अवाज, पछी जावा नहीं दे जोगणी, ये लाखे वाते लाज। जो हमारी किनियाणी जगदम्बा है करणी मां, उनकी बहनों की जनेता यानी हमारी वो तीसरी देवल मां है। और आई देवल मूल नाम देवबाई साख सिंधायत 1444 में राजस्थान में जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील में वहीं आया था। हमारे बंधु जोगीदान भी, हमारे जोगीदान चढ़िया बहुत अच्छे कवि है, हम दोनों साथ में थे। वो मेरा भांजा है। हम गए ना, मैं उस जगह पे मैं गया, तब पोखरण के पास में जो हमारी जगह है देवलबाई की मंदिर दर्शन करने के वास्ते गया, तो वाइब्रेशन हुआ। हम 4 आदमी थे, चारों की आंख में आंसू। क्या हुआ पता नहीं हमें, चारों चार हम रो रहे थे। किस वास्ते रो रहे थे वो हमें पता नहीं चला, क्या हुआ हमें भी पता नहीं चला। कुछ वाइब्रेशन आया हमारी आंखों से, वैसे ही अपने आप आंसू निकल पड़े। हम 2 तो चारण थे और 3 तो और थे, और 3 अलग अलग ज्ञाति से थे। उनको भी आंख में आंसू आ गया। हमारे साथ बोटाद से हमारा रवि राज भांचलिया भी था। हम कार्यक्रम के वास्ते गए थे तो देवलबाई का दर्शन करने गए, तो वो भी हमारी देवलबाई है। थरपारकर जिले के खारोड़ा गांव से 141 वर्ष की आयु लेकर अंतर्ध्यान हुए। वर्तमान में वो माता जी का मंदिर खारोड़ा गांव में है। मैं खारोड़ा आया था। इनके 6 पुत्रियां थी, जिसमें बुट, बलाड़ और बेचरा तो सभी को प्रगट है, सभी को पता है। बुट माँ बल्लाड़, माँ बेचरा, जैतबाई और बालवी और मानसरी बाई, और 3 भाई मेपाजी, खीमाजी और गोगाजी। ये परंपरा हमारी है। आई करणी माँ, आई चंदू माँ, आई मोगल माँ, आई नागबाई, आई गौरवी, आई कामबाई, आई राजबाई, आई जीवनी, आई पीठबाई, जेतबाई, आवड़ खोडल, आय मोगल मसराली, मात याव मैली, जागा जवाला दाढाली, अंबे कर्नल आव आव बहुचर बिरदाली, अरे हाली आव हिंगोल गेल राजल महाकाली, समरथ सकी नवलक जगत, चोरा सेनी चारणा, ऊपरे देवी आवो अभी सेवक का सुधारणा, अरे रम जमती रवराई आई ऊपर तू आवे, कामाई बूट बलाड़, बाई खुंबड़ी बोलावे, मानल जेतल मात चापल ने चाळक नेसी वरवड़ी ने सर्वदेव, राणबाई ने रवेची नागलाव हरजोगनी, जानबाई जुग जहारा, आवजो नवे लाखों अठे वेहू केरी वाहना। सभी मुझे जय माता जी कह रहे हैं, तो सभी को मैं जय माता जी कर रहा हूं सा। आप सभी को मेरा जय माता जी है। गुजरात से हूं मैं, और आप सभी को जय मोगल, जय माता जी। और मैं आगे इसी को लेके जाता हूं। ये हमारी देवी शक्ति है, हमारी शक्ति है, ये हमारी जगदम्बा की परंपरा है। और दूसरी परंपरा है हमारी क्रांतिकारी। हमारे देश के वास्ते हमने कुछ किया है, तो हाँ, हमारे चारणों ने देश के वास्ते भी कुछ किया है। वही आज सबको मैं याद ही करवाने के वास्ते आया हूं कि हम सिर्फ ने सिर्फ किसी का प्रशस्ति गान किया, किसी का गुणगान गाया, हम किसी के वास्ते गाते ही रहे, बोलते रहे, ऐसा नहीं है। हमने जहां गुण देखा उनका गुण गाया है, और हमें जरूरत पड़ी तो हमारे अंदर से गुण को प्रकट करके उनको प्रदान भी किया है। तो हमारे क्रांतिकारी जवां मर्द थे चारणों में, क्रांति में हम शामिल थे।
याद करो वो हमारे कुंवर प्रताप सिंह बारट परिवार से, जहां हम बहुत गौरवान्वित हैं कि बारट परिवार से प्रताप सिंह बारट, उनके वास्ते तो एक बोला जाता है, रोवे तो रोवे भला तोड़ू कोनी रीता, रोवे तो रोवे भला अरे तोड़ू कोनी रीता, जननी शू ज्यादा मने जन्म भूम शू प्रीता, जननी शू ज्यादा मने जन्म भ्रम शू प्रीता। चारों ने वही उद्गार निकाला और भारत के इतिहास में गगन पलट पर चमकने वाला एक ऐसा उज्जवल नक्षत्र के जिसने अपने कर्म से सिर्फ अपने परिवार के वास्ते नहीं, सिर्फ अपने समाज के वास्ते नहीं, सिर्फ अपनी जाति के वास्ते नहीं, न केवल राजस्थान के वास्ते बल्कि पूरे भारतवर्ष के वास्ते गौरवान्वित किया था। देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण आहुति दे दिया था। हम कुंवर प्रताप सिंह को, कुंवर प्रताप सिंह बारट को भी वंदन करते हैं, इस समय याद ही करते हैं। अपने प्राणों की आहुति देने वाले ये अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह का जन्म पिता क्रांतिकारी, उनका पिता को सब जानता है, पूरा भारतवर्ष जानता है। मैं अकेला नहीं, आप नहीं, पूरा भारतवर्ष जानता है कि बारट केसरी जी के घर माता माणक कुंवर की उज्जवल कोख से उसने जन्म लिया विक्रम संवत 1950 में। ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तदनुसार दिनांक 24 मई 1893 को उदयपुर में हुआ था। स्वातंत्र संग्राम में शहीद हो गए भगत सिंह के तुल्य वो शख्सियत चारण जाति के, और उनका नाम कुंवर प्रताप सिंह बारट, जिनका जन्म, जिनके पिता ठाकुर केसरी सिंह जी को, केसरी सिंह बारट को कौन नहीं पहचानता, और चाचा जोरावर सिंह बारट को कौन नहीं पहचानता। उनने भी बलिदान दिया है। 23 दिसंबर 1912 वायसरॉय, मैं पुरावे के साथ कह रहा हूं, दस्तावेज के साथ कह रहा हूं, आइए आपको जरूरत है तो मैं दस्तावेज भेजू कि 1912 को वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग को जुलूस पर दिल्ली में गोलाबारी दागी और चांदनी चौक में गोले दागे, बम फेंके, तो उस समय कुंवर प्रताप सिंह को जब अंग्रेजों ने पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो चार्ल्स फ्लीवेल्ड ने उन्हें घोर यातनाएं दी और कहा तुम्हारी मां रोती है। उसने क्या कहा? तुम्हारी मां रोती है। तो उस समय कुंवर प्रताप क्या बोले थे? कुंवर प्रताप बारट जी ने बताया कि मैं अपनी मां को चुप करने के वास्ते, मैं अपनी मां को चुप करने के लिए हजारों मां को नहीं रुला सकता, और किसी भी साथी को नाम मैं नहीं बताऊंगा, और गोलाबारी दागी उनमें किसी साथी का नाम भी नहीं बताया, और मां भारती के वास्ते उनने अपने प्राण की आहुति दे दी। कुंवर प्रताप सिंह बारट, जिनके पिता श्री कवि केसरी सिंह जी, जिनका जन्म 21 नवंबर 1872 में श्री कृष्ण सिंह बारट के घर उनकी जागीर के गांव देवपुर रियासत में शाहपुर में हुआ था। केसरी सिंह की एक मां थी कि आयु की, उनकी माता की, उनका जन्म हुआ उसी समय 1 माह में, और गुजराती में बोलता हूं तो 1 महीने में मां की छत्र छाया चली गई। उनकी शिक्षा उदयपुर में हुई। उन्होंने बंगाल, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का अभ्यास किया, इतिहास भी खोजा। ये हमारी परंपरा में ये वीरवर पुरुष कहलाते हैं, क्रांतिकारी है वो। और ठाकुर जोरावर सिंह बारट, वो कैसे भूला जाए। ठाकुर जोरावर सिंह बारट, सर सुखे पांछी उड़े और ही सर ठहराए, ये राजस्थानी भाषा में है तो आप तो सब समझते होंगे, आप सभी ये दुहा का पूरा उच्चार भी समझते हैं। सर सूखे पंछी उड़े, यानी सरोवर सूख जाने के बाद पंछी उड़ जाते हैं। सर सूखे पंछी उड़े और ही सर ठहराए, पंछी उड़ जाते हैं, सरोवर है वो तो यही ठहरा रहता है। जिसको पंख नहीं है वो कैसे जाए। तो मच्छ कच्छ बिन पच्छ के, माछली और कछुआ, मछुआ और कछुआ, कछुआ और मच्छी वो तो नहीं उड़ सकती, उनको तो पंख नहीं है। तो मच्छ कच्छ बिन पंच के कहो राम कित जाय। ये हमारे ठाकुर जोरावर सिंह है। अमर शहीदों की पूजा हर एक राष्ट्र की परंपरा, वो इनसे ही
उनको पाकर हम धन्य हैं। जो हमारे देश प्रेम साहस के वास्ते स्वर्गीय ठाकुर जोरावर सिंह ने बारठ जी को वंश परंपरा को उज्जवल किया है, उनको भी मैं इस टाइम पे नमन करता हूँ। और ऐसे ही क्रांतिकारी ईश्वरदान जी आसिया कुल तो वैसे ही लाडूदान जी आसिया, हमारे ब्रह्मानंद स्वामी, पूरी स्वामीनारायण संप्रदाय की धरोहर में ब्रह्मानंद स्वामी के भजन आज ही गाए जाते हैं, उनके छंद आज ही बोले जाते हैं। वो हमारे ब्रह्मानंद स्वामी लाडूदान जी आसिया वो संत परंपरा में थे। बांकीदास जी आसिया वो हमारी कवि परंपरा में थे। बांका तारा बांक को काट सके नहीं कोई, करोड़ पसाव में एक दिया और देश वटा दिया दोई। वो हमारे बांकीदास जी परंपरा, बांकीदास जी ग्रंथावली आपके यहाँ राजस्थान में भी चल रही है, वो हमारी कवि परंपरा में थे। वैसे ही ऐसे ही क्रांतिकारी ईश्वरदान सिंह आसिया हुए हैं। सन 1857 के स्वतंत्र वीर हमारे कानदास जी मेड़ू, जन्म होते ही ये जोधपुर के राजकवि बांकीदास आसिया और भारतेंदु हरिश्चंद्र से भी पूर्व सन 1805 में अपनी राष्ट्रप्रति स्वतंत्रता प्रीति का परिचय करवाते हुए कहा है, उन्होंने कहा है राजकवि बांकीदास जी ने, बांकीदास जी आसिया बोलते हैं, आयो अंग्रेज मुल्क ले ऊपरे, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपरे, आहसा खेची लिया उरा, अरे धनिया मरे न दीधा धरा, धनिया उभा गई धरा। ये हमारे क्रांतिकारी परंपरा है। यानी कानदास जी मेड़ू 1857 के प्रथम स्वतंत्र सेनानी गुजरात से हुए थे और गुजरात के राजवी परिवार के साथ जुड़े हुए थे। बिदानियों के विरुद्ध आंदोलन किया और आंदोलन छेड़ने के लिए प्रेरित किया और कई राजाओं को भी प्रेरित किया। और कानदास जी मेड़ू को तो अंग्रेज ने कैद भी किया था। किसी वास्ते किया था कि उन्होंने राजाओं को इसके वास्ते तैयार किया, क्रांति के लिए तैयार किया। उन्हीं के कारण तो उनको फांसी देने के वास्ते उनको कैद भी किया था। और हमारे कानदास जी मेड़ू ने तो जेल में भी दरियाई पीर की प्रार्थना की थी। अचबंक माथ है पड़ी यापत जगत कह जाए सौंपियो बीर हलन चलन था नकतियो थपती तियो दुल्लाज मोहम्मद पीर दरिया भीड़ कर बेड़ी भगो जी भीड़ कट बेड़ी भगो। यानी जब प्रार्थना की उस समय बांकीदास जी जो बेड़ियां डाली गई थी, जेल के अंदर बेड़ियां डाली गई थी, वो बेड़ियां टूटने लगी और टूट गई और अंग्रेज सरकार ने बांकीदास को रिहा करना पड़ा। वो हमारे ये कानदास जी मेड़ू को रिहा करना पड़ा। वो हमारे क्रांतिकारी कानदास जी मेड़ू हैं। और हमारी ये परंपरा में ये क्रांतिकारी की परंपरा थी। वैसे ही आज हमें और दो विषय पर आज बात करनी है। तो दूसरा विषय, हमारे वीर शहीद भी थे, वीर शहीदों ने भी कुछ किया, माँ भारती के लिए कुछ किया है, माँ भारती के वास्ते कुछ हम चारणों ने किया है, बलिदान दिया है। तो हाँ, हम चारणों ने माँ भारती के वास्ते बलिदान दिया है। इतिहास के प्रत्येक कालखंड में चारण ने अपनी मातृभूमि के रक्षार्थ शहादत का वर्ण किया है। चाहे वे नरूजी बारठ को शंकर जी लालस हो, नरूजी बारठ हो, शंकर जी लालस हो, रामोजी सांधु हो, या फिर अमर शहीद क्रांतिकारी कुंवर प्रताप सिंह हो। कुंवर प्रताप सिंह बारठ प्रत्येक को अपने अपने युग में अपना अपना योगदान दिया है और चारण समाज को गौरवान्वित किया है। वैसे ही चारण सपूत वीर शहीद देपाल सिंह देवल, जिनकी हाल में ही अभी थोड़े समय पहले उनकी जयंती हमने मनाई है। मरुधरा रापूत तू आयो देश रे काम, देवल थाने तणे रही जलम भोमरी जान, धरा पगल्या पूजने करश्या थाने विराज, कुटुंब कबीलो ऐसी कामनाएं हमने उनकी जयंती भी हमने मनाई। वो उनका जन्म 5 मई 1948 में जोधपुर में हुआ था। वो दगावाड़िया जिला पाली राजस्थान से ठाकुर भवानी दान जी देवल के और श्रीमती प्रकाश कंवर उज्जवल यानी उजला जिला और जैसलमेर राजस्थान से बाड़मेर के पुत्र थे वो। और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक होने के बाद वह भारतीय सेना में एनसीसी के माध्यम से जुड़े थे और उनके बाद वो एक कमीशन अधिकारी के रूप से शामिल हुए
और लेफ्टिनेंट कंवर देपाल सिंह जी ने देवल 28 नवंबर 1971 में 23 साल की कच्ची उम्र में अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना पराक्रम दिखाकर वो वीर गति को प्राप्त हुई। उनको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और हमारी ये शहीद वीर शहीद दूसरा है चारण सपूत वीर जबरदान जी, उनको कैसे हम भूलें। जबरदान जी ने, हमारे चारण शहीद जबरदान जी का जन्म, ये इनका पूरा इतिहास है। मैं ये आपको ये एड्रेस ही सिर्फ बता रहा हूँ, उनके अगल बगल की बातें बता रहा हूँ। उनका तो पूरा इतिहास ही है सभी का। ये क्रांतिकारी का पूरा इतिहास है, ये जगदम्बा का पूरा इतिहास है। ये रातों की रातों कम पड़ जाएगी, इतना इतिहास है। मगर ये हम जो बात कर रहे हैं उनकी अगल बगल की आपको पेशकश दे रहे हैं। जबरदान जी 1 मई 1931 को श्रीमती ओपा कंवर की कोख से जुठा गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम पृथ्वीराज मेड़ू थे, वो मेड़ू परिवार से थे। शहीद जबरदान जी ने चारण ने भारतीय नौसेना में काम किया था और भारतीय नौसेना में वो जुड़कर एनएसएस खुरी में शहीद हो गए। और इस समय उनकी उम्र 40 वर्ष की थी। 40 वर्ष ने अपने प्राण उसने दे दिए। वो है हमारा जबरदान जी क्रांतिकारी, जो हम उनको शहीद वीर बोलते हैं। तो वो हमारा शहीद वीर है। आप सबकी मैसेज भी आ रही है, आप सबका कमेंट भी आ रही है। मैं ये विषय के बाद आप सबकी कमेंट को लेने का प्रयत्न करूँगा। चारण सपूत वीर राजवीर सिंह को कैसे भूल जाए हम। शत्रु राष्ट्र के साथ युद्ध में एक और चारण योद्धा श्री राजवीर सिंह जी खिड़िया ने भी मादरे वतन के वास्ते अपनी प्राण न्यौछावर कर दी, अपने प्राण कुर्बान कर दी। चारण सपूत वीर राजवीर सिंह शहीद को हम माँ भारती के लाल लाडले को भी अभी वंदन करते हैं। प्रभुदान जी खिड़िया का वो बेटा था। 9 दिसंबर शहीद दिनांक 21 जून, गांव इंद्रपुरा, तहसील मकराण, जिला नागौर, राजस्थान से। वैसे ही चारण सपूत वीर मानसी गढ़वी हमारे गुजरात से। मानसी गढ़वीની વાત જો ગુજરાતીમાં કરું તો કચ્છનો કેસરી, જેને કહેવાય વીરભૂમિનો કંઠીનો વિસ્તારનો, મુન્દ્રા તાલુકાના જરપરા ગામનો શણગાર કહી શકાય, ચારણ કુળનું ગૌરવ કહી શકાય, તુંબલ કુળ તિલક કહી શકાય એવા શેરાયત વંશ સૂર્ય મુકુટમણી વીર માનસી રાષ્ટ્ર રક્ષા કાજે કાશ્મીરની ધરતી પર કચ્છનો કુંવર વીરગતિને વર્યો છે, એને પણ હું અહીંથી વંદન કરું છું। વહોરનાર ઈ માનસી, શહીદી વહોરનાર ઈ માનસીનો જન્મ 14/2/1979 એટલે મારાથી પણ નાનો એવું કહી શકાય। મારાથી નાની ઉંમરમાં રાજદે સુમાર શેડાના ઘેર માતાજી સુમાબાઈની કુખેથી જન્મનાર અમારો માનસી વીરગતિને પામ્યો। એને કોટી કોટી વંદન કરું છું, એને સેલ્યુટ કરું છું। જમ્મુ કાશ્મીરમાં સરહદે 22/9/2004 આતંકવાદીઓ સાથે લડતા એ વીરગતિ પામ્યો। આજે કદાચ તમે ક્યારેક જરપરાની પાવન ભૂમિમાં જાઓ તો જ્યાં આજે એની પ્રતિમા મૂકવામાં આવી છે, આજે એમ લાગે કે હમણાં માનસી બોલશે। એ પરંપરા છે। चारण सपूत वीर राम सिंह को कैसे भूल पाए हम। राम सिंह, इनके पिता का नाम था वीर सिंह जी सिंडायत। जन्म दिनांक उनकी थी 12/9/1941, शहीद दिनांक थी उनकी 23/9/1965। भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उनमें वो शहीद हुए। मात्र चारण गांव मेहरी, तहसील भैंसारा और जिला जैसलमेर, राजस्थान से वो शहीद वासुदान आसिया, उनको भी हम नहीं भूल पाएंगे। चारण समाज कलम की लेखनी के साथ साथ रणभूमि की वीर, वो सारे कवि भी थे और वीरता के साथ वासुदान आसिया का जन्म राजस्थान बाड़मेर जिले में हुआ था। 7 जून 1968 में हुआ था और उनको भी हम वंदन करते हैं। वैसे हमारा शहीद वासुदान आसिया चारण समाज के वो उनने भी बढ़िया योगदान दिया है। 22 वर्ष की आयु में वो 1 अप्रैल 1990 में BSF के ज्वाइन किया और 10 वर्ष तक
लगातार देश की सेवा करते रहे। जम्मू कश्मीर में वो अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। ये हमारी शहीद परंपरा, वीर शहीदों की परंपरा। वैसे ही हमारी वीर शहीदों की परंपरा है, वैसे ही हमारी संत परंपरा है, वैसे हमारी कवि परंपरा है। वो सभी को हम कैसे भूल पाए? ये छोटी सी बात, ये छोटे से समय में ये बड़ी सी बात कैसे कह जाए? मैं आप सभी को ये विदित करता हूँ, चारण समाज के जांबाज वीर शहीदों को नमन। वाह, बहुत बढ़िया सर जी, आपने ये बहुत बड़ी बात की है। चारण समाज के ये वीर शहीदों को वंदन करने का वक्त है। हम ये बात भूल जाते हैं। महाराणा प्रताप को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। मेवाड़, पूरी मेवाड़ नहीं, पूरा गुजरात नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा देश महाराणा प्रताप को नमन करता है, प्रणाम करता है, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। वर उसके साथ भरतदान मेड़ू बोला सुनना। जय माता जी बाबा भरतदान जी, जय माता जी वाला भरतदान जी, आपने जय माता जी। घણા બધા સાથે જોડાયેલા છે। 1640 से दसानी की लगाई कांग्रेस के बीकानेर से। सभी को मैं वंदन करता हूँ। आप सबकी कमेंट में देखूंगा, जरूर देखूंगा। और हमारी ये कवि परंपरा है। जी जी, सबको मैं जय माता जी कह रहा हूँ। आप सबको मेरा ये यहाँ से जय माता जी है। और आप सब हमसे जुड़े हुए हैं, तो फिर भी हम आज जुड़े। वैसे हमारी ये शक्ति परंपरा को लेकर और हमारी ये कवि परंपरा और हमारी ये संत परंपरा को फिर से हमें आगे बात करेंगे। आप सबको मैं जय करणी, जय जगदम्बा और जय माता जी। कितना टाइम हुआ? टाइम भी ज़्यादा हो गया हुआ ना। तो आप सबको मैं यहाँ से वंदन करता हूँ। आप सब ने मुझे सुना, तो मैं लास्ट में आप सबको जाते जाते एक कविता बता। क्या? हाँ, वो तो ठीक है। तो अब आप सभी को मैं एक कविता देकर और आपके बीच ये कविता छोड़कर फिर मिलूँगा। और आपको अच्छी और कोई बात जाननी है और मेरा जो कार्यक्रम आपको पसंद आया है, तो मेरी यूट्यूब चैनल है चतुर्दान गढ़वी, तो उनको भी सब्सक्राइब करो, उनको लाइक करो और हमारे दूसरों चारणों में, हमारे बंधुओं में उनको भेजो, शेयर करो और लाइक करो और फॉलो करो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है चतुर्दान गढ़वी, उनमें भी लाइव होता हूँ दिन में एक बार मेरी आईडी में भी लाइव होता हूँ चतुर्दान गढ़वी। फॉलो करो आप। उनके साथ भी आप सब हमारे ये कार्यक्रम का निमित्त हुआ है भवरदान जी मेड़ू राजस्थान से, साता से। वो बहुत ही चारण प्रेमी बंधु है। उसने तो चारण इतिहास के वास्ते और चारण परंपरा के वास्ते सतत रात दी जग कर वो अपना काम देते हैं, अपना समय देता है मीडिया के माध्यम से। वो तो कई सालों से मुझसे जुड़ा है, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सब अभी बहुत ही ज़्यादा संख्या में अभी जुड़े हुए हूं, तो मैं अब आपसे आप सबसे विनंती करता हूं, आप सबसे मैं रजा मांगता हूं। मैं आप बधाथी હું હવે વિદાય લઈ અને જય માતાજી કહી અને આપના વચ્ચેથી છૂટો પડું છું। ફરી આપની કોમેન્ટ હશે તો એ પ્રમાણે ભવરદાનજી મને જાણ કરશે, તો ફરી એક વખત હું હજુ સંત પરંપરા અને આપણી હજુ બીજી અન્ય પરંપરાઓ જે છે એ પરંપરાઓને લઈ અને આપની સમક્ષ હું ફરીથી આવતો રહીશ। આજે ખૂબ આનંદ આવ્યો, મને આનંદ આવ્યો કે આપ બહોળી સંખ્યામાં મારા ચારણ બંધુઓ મારી સાથે જોડાયેલા છે અને એ બધા આપ કોમેન્ટ જરૂર કરજો। અને મારો નંબર છે 9898988717। એના ઉપર મેસેજ પણ કરજો, 9898988717। એના ઉપર આપને કોમેન્ટ સારી લાગી હોય, વાત સારી લાગી હોય, આ વિષય ઉપર ગમ્યું હોય તો જરૂર કોમેન્ટ કરજો, મને મેસેજ કરજો અને આના વિશે મને પ્રતિસાદ આપજો કે આપ હજુ આથી વિશે શું કહેવા માગો છો। અમે તો હવે આવ્યા। ओ होथीदान जी, जय माता जी वाला, जय माता जी। होथीदान जी केम मोड़ा पड़े वाला? आप थोड़ा लेट पड़ा छो, पण हवे हूँ एक कविता संभळावी आप बधानी वच्चेथी हूँ रजा मागू छूँ। घणो समय लीधो छे आप बधानो अने लेट पड़वानुं कारण एक ज हतुं के आपणा माननीय वडाप्रधान आजे वैश्विक महामारी जे चाली रही है कोरोनानी, तो एना माटेनो संदेश लईने आव्या हता।
હું ગુજરાત राधनपुर पाटण जिला पाणवी गाम थी खिड़िया यानी हमारे परंपरा में जो हम बात करने आगे बात करेंगे, जो हमारे कोलवा भगत उनकी परंपरा से ही हम सीधे वारसदार हैं। कोलवा परंपरा से हम सीधे हमारे कोलवा भगत से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम खिड़िया हैं मगर हमारी परंपरा में कोलवा भगत हुए, इसी वास्ते हम कोलू कहलाते हैं। तो मैं कोलू शाखा से हूँ, यानी खिड़िया यानी कोलू शाखा से हूँ। मेरी परंपरा में अभी भी संत हैं। हमारी मेरे दादा के भाई थे रामेश्वरानंद सरस्वती, वो भी बहुत क्रांतिकारी संत थे। वैसे ही हमारी परंपरा में अब भी ये 3-4 हफ्ते पहले हमारा 1 माह हुआ है, 1 महीने के पहले हमारे यहाँ से एक संत ने विदाई लिया। वो हमारा निर्भय साहिब यानी कबीर संप्रदाय थे जुड़े हुए हमारा निर्भय साहिब को भी मैं आज कोटि कोटि वंदन करता हूँ। हम ये संत परंपरा की बात और हमारी ये भक्त परंपरा की बात और कवि परंपरा की बात आगे के एपिसोड में करेंगे। आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करें। तो मैं ये आपकी कमेंट के रिप्लाई में और शक्ति परंपरा की बात की हमने हमारे वीर शहीदों की बात की, और हाँ जी और हमारे क्रांतिकारी की बात, जो इतिहास को आपके सामने पेश किया। वैसे ही हम अगले हफ्ते, आपकी इजाज़त होगी तो अगले हफ्ते में आपके सामने आऊँगा और लाऊंगा हमारी ये भक्त परंपरा और हमारी ये कवि परंपरा। हम ये परंपरा से जुड़े हैं, हमारे साथ एक परंपरा नहीं, हमारे साथ बहुत परंपराएं हैं और हमें संस्कृति और परंपरा से जुड़े हुए हैं सब। तो हम सब ये बात करके आपसे और लास्ट में एक कविता सुना के आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। तो ये कविता के बोल हैं, हमारे राजूदान जी जलाना से उनमें भी जुड़े थे, उन सभी को मैं जय माता जी कहता हूँ। और एक लास्ट में ये कविता सुना के मैं बाद में आप सबसे विदाई लेता हूँ। नमो ब्रह्म शक्ति महाविश्व माया, नमो दार निकोट ब्रह्मांड गाया, नमो वेद वेदांत में शेष बन्नी, नमो राजकार रंक पैसत धन्नी, नमो पौन रूपी महाप्राण दाता, नमो जगत बख्शी पहला जीव धाता, नमो दाम नीतार तोरा रूपाला, नमो गाजती कालिका मेघ माला, रमे रास दो व्योम बाड़ा हुलासी, पूरे साथिया कहक रंगे प्रकाशी, लहे ताल ब्रह्मांड ये की आवाजे, तुम्हारा अनोडा वाजिंत्र वागे, निशा शामली कामली योड काली, तुही काल रात्रि नमामि कराली, तुही तार ले दोत झीणी जबूके, अन प्रभा भानु में मात तोरी प्रकाश लखी उड़ता ओद अंधारा नासे, तू ही आप आकाश कहता निपावे, मथे मानवी था तोरा न पावे, मथे मानवी था तोरा न पावे, मथे मानवी था तोरा न पावे। सबको जय माता जी रिसा हुकुम, सबको जय माता जी। जय मोगल, जय केनियाणी, जय भगवती, जय वरे खान, जय मोगल, जय मोगल।